खबर द्वारका से है, जहां सूबेदार मेजर पद से रिटायर्ड विनोद चौहान जी के द्वारका ऑफिस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में रहे क्षेत्र के विधायक माननीय संदीप सहरावत जी ने झंडा फहराया और राष्ट्रीय पर्व पर जनता को संबोधित किया। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं सब देशवासियों को यही शुभकामनाएं दूंगा कि जो भाईचारा और प्यार प्रेम हम सबके बीच में वो ऐसे ही हमारे बीच में रहे। और आप सभी क्षेत्रवासियों को, हमारे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले हमारे मटियाला विधानसभा में, ये मटियाला में विश्व संरक्षण सेवा संगठन ने जो प्रोग्राम करा है, मैं इस पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूँ और आज 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे दिल्ली वासियों को, हमारे देशवासियों को, सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारत का जो लोकतंत्र के पावन पर्व है, इस पर्व के ऊपर सभी देशवासियों को एकजुट होकर हमारी भारत की अखंडता को, एकता को एक साथ मिलके रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए और सच्ची नेक नीति से सामाजिक कार्य सभी के लिए मिलजुल कर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस को मनाने का अभिप्राय ये है कि लोगों में एक संदेश देना कि जो हमारे पूर्वजों ने या हमारे पुराने सैनिकों ने जो योगदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, उसे लोग याद रखें। इतना आसान नहीं है आज़ादी। लोगों ने अपनी जान दी है, अपना पूरी ज़िंदगी की कमाई लुटाई है लोगों ने। इतना आसानी से नहीं है, लेकिन उसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने गुलामी देखी है। ये हम लोगों का आशीर्वाद है ऊपर वाले का कि हम लोगों ने आज़ादी में पैदा हुए हैं, तो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है, लेकिन गुलामी की कीमत जिन लोगों ने चुकाई है वो लोग इसकी समझ सकते हैं। पुराने जो लोग हैं, अब कुछ हैं जिन्होंने देखा है, नहीं तो अभी 76वां अपना रिपब्लिक डे है और लोगों में ये संदेश जाए कि कम से कम जो राष्ट्रीय त्यौहार को खुशी से मनाया जाए। ये रीजनल फेस्टिवल नहीं है, जैसे कोई लोगों का अलग अलग फेस्टिवल है, किसी का पोंगल है, किसी का होली दिवाली अलग अलग हैं लोगों के, लेकिन ये क्या राष्ट्रीय फेस्टिवल है। तो राष्ट्रीय फेस्टिवल को लोग 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? मेरा संदेश यही है कि हम अपने पूर्वजों के जो दिए हुए बलिदान हैं उसको याद रखें और एक मजबूत राष्ट्र को बनाने के लिए जब तक हम अपनी नींव को नहीं याद रखेंगे तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। नमस्कार, मैं शिव कुमार शर्मा आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज ये हो रहा है विश्व का, हमारे मेजर जनरल हमारे जो हैं, जो विनोद चौहान जी हैं, ये इन्होंने आयोजित किया है। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से गणतंत्र दिवस की पूरा संगठन मनाया जा रहा है यहाँ पे। और इसके बारे में ये काफ़ी दिनों से संगठन में जुड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ सेक्टर 3 के निवासी हैं और इनके आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और बहुत बहुत सबको बधाई गणतंत्र दिवस की। सबसे पहले तो मैं इस सेवा विश्व संरक्षण सेवा संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित किया और आपके माध्यम से मैं हर एक देश के नागरिक को गणतंत्र दिवस के शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश इसी प्रकार से प्रगति करता जाए और देश कई और नई ऊंचाइयों तक जाए और इसमें जो है सिर्फ हमारे नेताओं का ही योगदान नहीं होगा, बल्कि हमारी जनता को भी साथ देना पड़ेगा, अपने सहयोग देना पड़ेगा। जनता जब अच्छा काम करेगी तो देश अपने आप प्रगति के पथ पे बढ़ता चले जाएगा। और साथ में ये भी है कि हमारा देश जिस हालात में 1947 में था जब हम आज़ाद हुए और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ और गणतंत्र दिवस मनाना हमने शुरू किया, आज तक तकरीबन 76 साल में हमने बहुत प्रगति की है और मुझे विश्वास है कि आगे भी हम इसी प्रकार से प्रगति करेंगे। और जो मोदी जी का एक सपना है कि 1947 तक हम विकसित भारत बने, वो सपना पूर्ण रूप से साकार होगा, ऐसी मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गणतंत्र दिवस में जो कार्य किया है, ये अनेकता को एकता में लाने के लिए किया है
और ये हम लोग कार्यक्रम करते ही रहते हैं, बीच बीच में कोई ना कोई प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। मिड डे मील करते रहते हैं, आपका कैंप लगवाते रहते हैं हेल्थ का, और जनहित में जो भी काम होता है हम लोग बराबर निरंतर करते रहते हैं। यही की उद्देश्य है कि हमें पूरे भारतवर्ष में इस अभियान को चला करके लोगों को जागृत करना है, और जो हम धर्म को आपस में बंटना नहीं चाहिए। सारे धर्म एक है, ये मानवता है। इंसानियत के वजह से, इंसानियत की भावना को जगाने के लिए ये गणतंत्र दिवस का संविधान जो है, इससे बड़ा कोई संविधान हमारा नहीं है। ये संविधान हमें यही सिखाता है कि हम सभी एक हैं, हमारी शक्ति बहुत बड़ी है। पूरे विश्व भर में हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है, और अनेकता में एकता यही संदेश देता है कि अनेकता को एकता में हमें सम्मिलित करना है, एकजुट होकर के। आज का संदेश यही है सभी के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। पहले तो समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दूंगा, और हमारे देश के जवानों को भी नमन करेंगे। ये तो विश्व संरक्षण सेवा संगठन कई वर्षों से लोगों को देखते हैं कि सेवा भाव की भावना से देखते आ रहे हैं, और कई बार पिछले बार भी मुझे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बनाया गया था। और खास करके विश्व संरक्षण सेवा संगठन समिति के अध्यक्ष श्री राजेश्वर जी और महासचिव रामनाथ गुप्ता जी और इनके कई सहयोगीगण जो समाज सेवी जब साथ में करके, और इसमें सूबेदार मेजर रिटायर विनोद चौहान जी भी है जो बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा में, और इन्हीं का ऑफिस है और अच्छा कार्यक्रम कराते हैं। साथ में इनके समाज से भी जो कंधे से मिला के चलने वाले चमन शर्मा जी है, कर्नल संजीव गजराज जी है, शैलेश जी है, महेश जी है, दीनदयाल जी है, दीपमाला जी है, वंदना रोहिल्ला जी है। तो ये सबका योगदान, और भी कई गणमान्य लोग हैं जो यहाँ पे देखते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा में साथ देते हैं। तो इसी तरीके से मैं फिर से गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, क्षेत्रवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा कि सबको ऐसे ही देश के जवानों के नाम पे नमन करते हैं।